बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शुमाइरा नाज। आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे। छोले भटूरे बनाने के लिए आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, मैंने इसमें मैदा लिया है तकरीबन 250 ग्राम, और इसी के अंदर मैंने ऐड की है कसूरी मेथी, उसी के साथ दड़ा मिर्च, नमक और कुलवंजी और ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर थोड़ा थोड़ा ऐड किया है, और इसे बिल्कुल एक नॉर्मल पानी के साथ मैं इसे गूंद रही हूँ। और इसी के साथ मैंने 2 चम्मच दही के भी ऐड किए थे, जो वो क्लिप मुझसे स्किप हो गया है। इसी के साथ 2 चम्मच घी के ऐड करके हम इसकी एक डो बना लेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम आटा गूँथते हैं, इससे भी थोड़ी नरम डो रखकर हम बनाएँगे। इसके बाद जब हमारी डो तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो जाए, तो इसी के ऊपर हम 1 चम्मच या आधा चम्मच घी का लगा कर हम इसे तकरीबन छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद हम इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे। इसके अंदर मीठा सोडा भी ऐड होगा। आधा खाने का चम्मच मैंने मीठा सोडा ऐड किया था। इसी के साथ मैंने इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लिए थे। तकरीबन 60 से 70 ग्राम का मैंने एक पेड़ा बनाया था, आप देख सकते हैं। और मैंने सब ये पेड़े बनाकर तो इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। जितना ये टाइम आप इसको देंगे उतने ही अच्छे हमारे सॉफ्ट भटूरे बनेंगे। इसी के साथ मैंने एक पैन के अंदर तकरीबन आधा चम्मच ऑयल का डाला है, और इसके साथ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हम चने बनाएँगे भटूरों के लिए। इसको हम हल्का-सा सौते कर लेंगे, लाइट साइज़ से गोल्ड कर लेंगे, ताकि हमारे ये लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसी के बाद मैंने एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया है, इसकी प्यूरी बनाकर वो भी ऐड कर दिया है। इसे भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। आप अगर इसे मेरी स्टाइल में बनाएँगे इस तरह छोले भटूरे, अमूमन जो मार्केट में हम लेने जाते हैं काफ़ी महँगे दामों मिल रहे होते हैं, और अगर आप इसे घर में बनाएँ तो बहुत ही कम टाइम में और बजट फ्रेंडली हम छोले भटूरे हैं जो घर में बना सकते हैं, जो बेसिक चीज़ों के साथ भी घर में बन सकते हैं। तकरीबन ये इंग्रीडिएंट्स हर घर में ही मौजूद होती है। इसी के साथ मैं नमक लूँगी, नमक मैं लूँगी बिल्कुल टू टेस्ट। नमक हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसी के साथ सुर्ख लाल मिर्च पाउडर ये आधा खाने का चम्मच ऐड कर लिया है। इसके लिए मैंने तकरीबन अ, चने भी मैंने बिल्कुल नॉर्मल सी क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो इसी के हिसाब से आप अपने मसालों को सेट कर लीजिएगा। इसी के साथ मैंने हल्दी ली है चौथाई खाने का चम्मच। इसके साथ मैंने ज़ीरा और साबुत ज़ीरा आधा खाने का चम्मच, और ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया आधा खाने का चम्मच। इन सब मसालों को डालकर हम इसको अच्छा-सा भून लेंगे, क्योंकि जब मसालों के साथ इसको जितना हम अच्छी तरह भून लेंगे, हमारे चने उतने ही मज़े के बनकर तैयार हो जाएँगे। ये बिल्कुल बाज़ार जैसे चने बनकर रेडी होंगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह अगर आप इसको फ़ॉलो करके बनाएँगे। देख सकते हैं हमारा मसाला बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने जो चने थे 150 ग्राम लिए थे, उन चनों में से 1 चम्मच भरकर मैंने चने जो है ना बॉयल कर लिए थे मीठा सोडा डालकर। बिल्कुल हमने इसको सॉफ्ट कर लेना है चनों को। इसके बाद 1 चम्मच मैंने सफ़ेद चने डालकर इसको अच्छी तरह मैश कर लिया है, ताकि इसके अंदर एक अच्छा-सा गाढ़ापन-सा एक लिक्विड टाइप इसका पेस्ट बन जाए। क्योंकि चने अगर खाली बिल्कुल भी पानी-पानी जैसे चने बिल्कुल नहीं अच्छे लगेंगे। मैंने इस 150 सफ़ेद चनों के अंदर मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच मसूर की दाल वो भी डाल के साथ बॉयल कर ली थी। वो बॉयल होने के बाद कुछ आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन मैंने इसके अंदर मसूर की दाल भी ऐड की थी। तकरीबन ये 150 ग्राम चने हैं, और मैंने इसका मसाला भूनकर इसके चनों को भी इसके अंदर डाल दिया है। हम मसालों के साथ भी इसे तकरीबन 2 ढाई मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे, ताकि जो हमारे चने हैं इसका फ्लेवर और इसके मसालों का फ्लेवर निकल कर आ जाए। इसी के साथ जो हमारे चनों का पानी था वो हमने इसे वेस्ट नहीं किया था। हमने वो चनों का पानी जो है हम अपने इन चनों के अंदर ऐड कर लेंगे, और अब इसको उबाला आने तक हम इसे एक अच्छा-सा उबाला दिलवा लेंगे। इसके बाद मैंने जो चने थे
सॉरी प्याज़ थी जो मैंने दरमियानी साइज़ की एक मीडियम लेकर इसको मैंने सबसे पहले मैंने ऑयल में इसको फ्राई किया था और वो मैंने प्याज़ निकाल के सेपरेट कर ली थी। और जब हम चनों को अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ, पानी ऐड कर लेंगे, इसके बाद वो जो प्याज़ है हमने ये भी इसके अंदर इस स्टेज पे ऐड कर देनी है। इससे बहुत ज़बरदस्त एक भटूरों का ये जो हमारे चने हैं बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। बहुत ही यम्मी मज़ेदार हमारी ये रेसिपी जो थी बनकर तैयार हुई थी। आप देख सकते हैं कि चनों को बहुत अच्छे से उबाला आना शुरू हो गया है। अब हम उबाला आने के बाद इसकी गैस को बिल्कुल दम से थोड़ा-सा हाई कर लेंगे और इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो इसका थोड़ा पानी है वो भी खुश्क हो जाए और अच्छे से ऐड हो जाए। इस स्टेज पर आकर हम गरम मसाला भी ऐड कर लेंगे। गरम मसाले से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है चनों का। इस स्टेज पे जब हमारे चने फाइनल होने की तरफ जाएँगे तो हम तब गरम मसाला ऐड करेंगे। अब 2 घंटे के बाद हमारा कुछ आटा है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ही देख सकते हैं कि बहुत फ्लफ़ी सा और बहुत सॉफ्ट हो चुका है हमारे भटूरों का आटा। तो हमने इसे काउंटर पे रख कर इसको हमें इसके लिए बेलन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे बिल्कुल नरम हाथों से अच्छी तरह इसकी एक रोटी बना लेनी है और हम गरम ऑयल में हम इसको ऐड करेंगे। हमें कम से कम घी को 5 से 10 मिनट गरम होने के लिए छोड़ देना है। और इस स्टेज पर मुझे याद आया कि इसके अंदर मैंने माश की दाल भी ऐड की थी, जो इसकी मेन इंग्रीडिएंट है। माश मैंने तकरीबन 5 खाने का चम्मच दाल माश लेकर इसको भिगो लिया था और भिगोने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद मैंने इसे बॉयल कर ऐड किया है। आप कच्ची भी ऐड कर सकती हैं, वो आपकी अब मर्ज़ी है, लेकिन आपको पता है माश की दाल थोड़ा-सा टाइम लेती है। तो आप इसे बॉयल करके डालेंगे तो ज़्यादा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैंने जो घी है उसको बिल्कुल, हमारा घी जो प्री हीट हो चुका था, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था, धुएँ निकल रहे थे, बिल्कुल हमारा घी बहुत ही गरमा-गर्म होना चाहिए। इसी के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप इसी मेथड को फ़ॉलो करते हुए अपने तमाम भटूरे जो हैं हम माशाल्लाह से बना लेंगे। और वो हमारे जो भटूरे हैं माशाल्लाह इतने यम्मी और इतने सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट बने थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके साथ अचार और प्याज़ के हमने साथ सलाद बनाई हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने के बाद।